आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई, शुभकामना और भगवान से प्रार्थना है कि इस महामारी से जल्दी मुक्ति मिले, सब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का जन्मदिन भी है। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी दक्षिण भारत के महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर लोक कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान के तो अनंत अवतार होते हैं, असंख्य अवतार हैं, पर उनमें 10 अवतार प्रमुख हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में और जयदेव जी ने गीत गोविंद में किया है। और ये 10 अवतार हैं: कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और कल्कि। यही 10 अवतार हैं जिनके मंदिर देश में पाए जाते हैं और जिनकी पूजा अर्चना विधिवत होती है। ये 10 अवतार में भगवान परशुराम का 6वां स्थान है। और भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वे सब अनूठे होते हैं, कोई किसी की अनुकृति नहीं होता है। और सभी अवतार देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। भगवान परशुराम के संबंध में जो वर्णन मिलता है वो ये है कि उस समय समाज का जो शासक वर्ग था, रक्षक वर्ग था, वह उद्दंड हो गया था। क्षत्रिय समाज का रक्षक है, न्याय की व्यवस्था करता है, प्रजा को न्याय मिले। परंतु जब वही क्षत्रिय वर्ग, राजा अन्याय पर उतारू हो जाए, दूसरों का धन हड़पने लगे, लोगों के जान मान की, माल की सुरक्षा की परवाह न करके अपने कामनाओं की पूर्ति में संलग्न हो जाता है, समाज का शोषण करने लगता है, ऐसी स्थिति में फिर भगवान का कोई न कोई रूप समाज की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रकट होता है। भगवान परशुराम आवेशावतार हैं। ये समाज की दुर्दशा देखकर ये उद्दंड क्षत्रियों को दंड देने की भावना से भगवान परशुराम का उग्र रूप होता है और उन्होंने इस उद्दंड समाज को दंडित किया। कहा जाता है कि बार बार ये समाज जब भी पनपता था, अच्छे लोगों में भी उद्दंड पैदा हो जाते थे। माने समस्त क्षत्रिय समाज को उन्होंने विनष्ट नहीं किया है। उस क्षत्रिय समाज में, उस शासक समाज में जो उद्दंड लोग हो जाते थे, उन्हीं को उन्होंने दंड दिया है। और बार बार होते रहे। इस प्रकार 21 बार उन्होंने इस धरती पर शासन व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए इस वर्ग को दंड दिया। लेकिन जहाँ क्षत्रिय समाज देश का सभ्य हुआ, ठीक हुआ, तो उधर एक दूसरी समस्या रावण के नेतृत्व में राक्षसों की पैदा हो गई देश में। और पहले समाज के द्वारा समस्या पैदा हुई थी, परशुराम जी ने ठीक किया। अब रावण रूपे जो विधर्मी, विदेशी
इस देश के लिए घातक सिद्ध होने लगा, उसकी छावनियाँ यहाँ बनने लगी। और ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम का अवतरण होता है। और जब जनकपुर की रंगभूमि में भगवान परशुराम और भगवान राम की भेंट होती है, परशुराम जी ने पहचान लिया कि अब मेरी भूमिका पूरी हो चुकी है, इसलिए अगली भूमिका का दायित्व उन्होंने भगवान राम को सौंपा, सार्ग धनुष सौंप दिया और उनकी कीर्ति का गान किया और कहा कि अब ये राक्षस समाज पैदा हुआ है, इसको दंडित आप करें। और इस प्रकार भगवान परशुराम तपस्या करने चले गए। द्वापर में उन्होंने गुरुकुल प्रारंभ किया और उनके 3 प्रमुख शिष्य हुए, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। और यही 3 है महाभारत के, ये जो युद्ध हुआ, बर्णवार हुआ, उसकी आधारशिला ये तीनों हैं। परशुराम भगवान ने यह देख करके उन्होंने एकदम से गुरुकुल भी व्यवस्था बंद कर दी और कहा तपस्या के द्वारा लोक कल्याण करेंगे। और यह निश्चय करके वे पुनः तपस्या में रत हो गए। और आज भी वो जो सद्प्रवृत्तियां हैं, सदशक्तियां हैं, उनके मूल का अभिषेचन कर रहे हैं अपनी तपस्या के द्वारा। लोक कल्याण के लिए आज भी वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। और ऐसे भगवान परशुराम जो आज भी इस धरती पर हैं, भगवान के और अवतार हुए और वो अपने लीला समाप्त करके और अपने अपने स्वधाम को गए। परशुराम भगवान इसी धरती में पैदा हुए, ऐसी धरती में आज भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे भगवान परशुराम के चरणों में सत सत प्रणाम। भगवान परशुराम की जय हो। तो वहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है।